जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे गुणसूत्र के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए और जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे और अपने अनुभव को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उससे हमको एक्सप्रेशन मिलता है कि हाँ स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। तो आइए देखते हैं गुणसूत्र के बारे में। तो गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं गुणसूत्र को इंग्लिश में? क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम नाम जो है इसको वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक दिया था 1898 ईस्वी में। ठीक है, आगे आते हैं। तो गुणसूत्र का खोज हॉफ मिस्टर नामक वैज्ञानिक ने 1859 ईस्वी में किया था। कंप्लीट। गुणसूत्र की लंबाई 0.25 से 30 माइक्रोमीटर होता है और सबसे छोटा गुणसूत्र की अगर बात की जाए तो वो कवकों में पाया जाता है जिसकी लंबाई 0.25 माइक्रोमीटर होता है। सबसे बड़ा गुणसूत्र का बात किया जाए तो ये ट्रिलियम में पाया जाता है जिसकी लंबाई 30 माइक्रोमीटर होता है। और वैज्ञानिक आया था वेनेडेन एवं वोबेरी नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। जिस प्रकार से आप देख लीजिए मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। यहाँ आप एक बात को और ध्यान में रखिएगा कि मनुष्य में आपको बताए हैं कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जिसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र को हम ऑटोसोम कहते हैं। इसको इंग्लिश में कायिक गुणसूत्र भी कह सकते हैं। और शेष जो एक जोड़े गुणसूत्र है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इसको आप समझ के पढ़िएगा, रटने से देखिए कोई फ़ायदा नहीं है। आज याद कीजिएगा फिर कर भूल जाइएगा। ठीक है, आजकल के स्टूडेंट में है क्या सर पीडीएफ दीजिए। पीडीएफ से आप रटोगे, आप यहाँ समझ लीजिए, फिर एक बार आप जा कर के पीडीएफ देख लीजिएगा तो आप समझ के पढ़िए तो आप काबिल बनिएगा। रट के पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आप कामयाब होइएगा। कामयाब होने से क्या फ़ायदा? अरे 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो, आओ मेरे पास, गेसिंग क्वेश्चन से आप पास हो जाइएगा इससे ही। तो आप सिर्फ कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़िए। काबिल रहिएगा तो आप कहीं भी खड़े हो करके आप कहीं भी एकदम कोई भी एग्ज़ाम रहे उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कामयाब होने से क्या फ़ायदा? आप जॉब ले लीजिएगा फिर भी पछताते रहिएगा। ललना आ गया, पापा ये चीज़ बताइए, ले पापा को खुद नहीं पता है तो पैसा दे करके जॉब लिए हैं, नहीं तो वो सब फेरा में मत रहिए। आप काबिल बनिए, कामयाब के पीछे मत भागिए। काबिल बनिए, काबिल बनिएगा तो कामयाबी आपके सामने आएगी। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। गुणसूत्र में 40% डीएनए पाया जाता है, 1.5% आरएनए पाया जाता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन की भी मात्रा 5% होती है। साथ ही इसमें अन्य प्रोटीन भी होती है और न्यूक्लिक अम्ल भी इसमें होता है। और ये सारे घटकों से मिल करके गुणसूत्र बनता है। ठीक है, और इसमें एक बिंदुवत संरचना पाया जाता है जिसको हम लोग तारक केंद्र कहते हैं। ठीक है, इस तारक केंद्र की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होता है। आप यहाँ देख सकते हैं अग्रबिंदुक, मध्य केंद्रीय, उपमध्य केंद्रीय, अंतः केंद्रीय। तो अग्रबिंदुक में क्या कहता है कि इस गुणसूत्र में या फिर वैसा गुणसूत्र जिसमें तारक केंद्र इस स्थान पर मौजूद हो कि वह अंग्रेजी वर्णमाला के आई आकार का दिखाई दे या फिर कह सकते हैं कि छड़ी के समान दिखाई दे, तो उसको हम कहेंगे अग्रबिंदुक, एक्रोसेंट्रिक। आप देख सकते हैं इसमें तारक केंद्र एकदम सबसे अगले हिस्से में, एकदम सबसे आगे। आप अंग्रेजी में आई किस प्रकार से लिखते हैं? इसी प्रकार से लिखते हैं। देखिए तो बिल्कुल इस प्रकार का संरचना दिख गया वहाँ पे। और दूसरा क्या कहता है? मध्य केंद्रीय। तो मध्य केंद्रीय में भी सेम है, लैंग्वेज हर एक में आप सेम मान लीजिए। मध्य केंद्रीय में क्या है? वैसा गुणसूत्र जिसमें तारक केंद्र इस स्थान पर मौजूद हो कि वह अंग्रेजी वर्णमाला के भी आकार का दिखाई दे। आप यहाँ देख लीजिए भी आकार का दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आगे आइए तो कहता है तीसरा है आपका उपमध्य केंद्रीय। उपमध्य केंद्रीय में सेम लैंग्वेज आप बना लीजिए, वैसा गुणसूत्र जिसमें तारक केंद्र इस स्थान पर मौजूद हो कि वह अंग्रेजी वर्णमाला के एल आकार का दिखाई दे। आगे है अंतः केंद्रीय। इसमें भी एक भाग जो होता है काफ़ी बड़ा होता है और एक भाग जो होता है काफ़ी छोटा होता है।
इसको हम अंतः केंद्री कहते हैं। ये हो गया आपका गुणसूत्र। आशा रखते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बाकी देखेंगे अगले वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और साथ ही त्योहारों का मौसम चल रहा है, तो दीपावली आने वाला है, तो सबसे पहले तो आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बच के रहिए, प्रदूषण कम फैलाइए, मिठाई खूब खाइए, खाने पीने का त्यौहार में खाइए खूब। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।